हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के हम लोग अपने मर्ज स्टैक कोर्स के अंदर एक्सप्रेस जीएस को पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने मर्ज स्टैक के कोर्स के अंदर हम लोगों ने बैकएंड को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने नोड से रिलेटेड सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो आज से हम लोग अपने एक्सप्रेस जीएस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एक्सप्रेस जीएस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस जीएस इज अ बैकएंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआईज विद नोड जीएस। यानी कि जो हम लोग का ये एक्सप्रेस जीएस है, ये हम लोग का एक बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एपीआईज को क्रिएट करते हैं। अब ये एपीआई वगैरह क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जितना भी अपना प्रोग्राम देखा है वो हम लोगों ने, लेट सपोज दैट कि हम लोगों ने जो रिएक्ट पढ़ा हुआ है, रिएक्ट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने फ्रंट एंड को क्रिएट करा करते थे। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का फ्रंट एंड है, ये हम लोगों ने अपने रिएक्ट की हेल्प से क्रिएट किया। बट अगर हम लोग कोई भी अपनी वेबसाइट को देखें तो वेबसाइट के अंदर एक होता है हम लोग का फ्रंट एंड जो हम लोग को विजुअली दिखता है, और दूसरा हम लोग के पास एक बैक एंड होता है। तो अब यहाँ पे जितने भी बैक एंड वाली चीज़ें हैं वो हम लोग अपने नोड जेएस की हेल्प से, और ये जो एपीआई रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम लोग अपने एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से हैंडल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो हम लोग का फ्रंट एंड है वो हम लोग के बैक एंड पे रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक। और उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हम लोग का बैकएंड एक्सेप्ट करता है, लिसन करता है, और उसको प्रोसेस करके यहाँ से जो हम लोग का बैकएंड है वो हम लोग का रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी हुई है वो हम लोग के फ्रंट एंड की चीज़ें हैं। बट अब हम लोग अपने एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने बैकएंड्स की हेल्प से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें अब हम लोग अपने एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्रेस जेएस के बारे में और पढ़ें तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेस जेएस के कुछ डिफाइंड वर्क होते हैं जो कि ये एक्सप्रेस जेएस करता है हम लोग के बैकएंड की चीज़ों को हैंडल करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये हम लोग के रिसीव करता है। यहाँ पे आप ऑर्डर लिख सकते हो, रिक्वेस्ट लिख सकते हो। तो ये हम लोग के एक ईजी वे से समझ में आ जाए उसलिए मैंने यहाँ पे रिसीविंग ऑर्डर लिखा हुआ है। ये केवल हम लोग का एक एग्जाम्पल है, ठीक। तो हम लोग का जो एक्सप्रेस जेएस है वो हम लोग के ऑर्डर को रिसीव करता है। यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ें तो व्हेन समवन आस्क फॉर अ वेब पेज और डेटा एक्सप्रेस जेएस टेक दैट रिक्वेस्ट। यानी कि जब कोई भी हम लोग के फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर रिक्वेस्ट करता है किसी पेज के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, तो एक्सप्रेस जेएस क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो ये हम लोग का काम हो गया एक एक्सप्रेस जेएस का। दूसरा काम हो गया फिगरिंग आउट व्हाट दे वांट, यानी कि बेस्ड ऑन व्हाट दे आस्क फॉर इट फिगर आउट वेयर टू गेट दैट फ्रॉम योर कोड। यानी कि लेट्स सपोज दैट कि यहाँ से हम लोग के फ्रंट एंड से किसी पर्सन ने किसी पर्टिकुलर पेज का रिक्वेस्ट सेंड किया, तो हम लोग का जो बैकएंड है, जो हम लोग का एक्सप्रेस जेएस है, वो हम लोग का फिगर आउट करेगा कि इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर हम लोग के बैकएंड को कौन सी चीज़ को उसको रिटर्न करना है, ये सारी चीज़ें करेगा। उसके बाद प्रिपेयरिंग द ऑर्डर, एक ईजी वर्ड में, योर हेल्पर मिडलवेयर माइट नीड टू डू अ फ्यू थिंग टू गेट द ऑर्डर रेडी लाइक एडिंग शुगर और आइस। यानी कि ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद वो डेटा को सेंड करने से पहले उस डेटा को प्रिपेयर करेगा। उसके लिए हम लोग मिडलवेयर का यूज़ करते हैं। तो ये मिडलवेयर क्या है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट वाला पोर्शन है हम लोग का इस डेटा को सेंड करना। वंस इट्स रेडी एक्सप्रेस जेएस सेंड द वेब पेज और डेटा बैक टू द पर्सन हु आस्क्ड फॉर इट। यानी कि जो कोई भी पर्सन हम लोग के बैकएंड पे रिक्वेस्ट सेंड किया है किसी भी, मान लेते हैं पेज के लिए, तो बैकएंड में ये सारी की सारी प्रोसेस होंगी। प्रोसेस होने के बाद क्या करेगा, जो हम लोग का एक्सप्रेस है वो उसी पर्टिकुलर रिलेटेड डेटा को हम लोग के अगेन फ्रंट एंड को सेंड कर देगा। और लास्ट होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोग का जो एक्सप्रेस जेएस है वो हैंडल करता है, ठीक। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, ज़रा सा हम लोग इसका कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने ब्राउज़र के अंदर आएंगे और अपने npm को ओपन करके एक्सप्रेस को सर्च करेंगे। तो यहाँ से देखो हम लोग अपने एक्सप्रेस वाले पैकेज के अंदर आ गए। अब हम लोग को सबसे पहले अपने एक्सप्रेस वाले पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। इसको यूज़ करने से पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक। हम लोग अपने VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे आकर के सबसे पहले मैं ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट कर सकूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे npm init -y। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के लिए एक पैकेज डॉट जेसन को क्रिएट कर देगा हम लोग के पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गया। कैंसिल किया जाए और यहाँ पे मैं आकर के एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ index.js।
सेव करते हैं इसको। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो वहाँ से npm i express को कॉपी किया था उसको हम लोग पेस्ट करेंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, हम लोग के एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो गया। अगर मैं यहाँ से नोड मॉड्यूल को ओपन करूँ तो यहाँ पे हम लोग के सारे एक्सप्रेस जेएस से रिलेटेड चीज़ें हैं। और यहाँ से अगर मैं पैकेज डॉट जेसन को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी के अंदर हम लोग का एक्सप्रेस आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक्सप्रेस को रिक्वायर करना होगा। तो उसके लिए मैं करूँगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर। किसको रिक्वायर करना है, हम लोग को अपने एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है। अब यहाँ से हम लोगों ने अपने एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। अब हम लोग अपने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ऐप नाम का, जिसके अंदर मैं अपने एक्सप्रेस को यहाँ से कॉल करूँगा। ठीक, अब हम लोग इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्रेस के पास हम लोग के पास मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपने रिक्वेस्ट को लिसन कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर पोर्ट पे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ऐप के थ्रू मैं लिसन को कॉल करता हूँ। ठीक, अब इस लिसन के अंदर हम लोग के पास दो चीज़ें होंगी, एक हम लोग का पोर्ट होगा और दूसरा हम लोग का एक कॉल बैक फंक्शन होगा। तो बेसिकली अभी हम लोग का पोर्ट क्या है, पोर्ट बेसिकली हम लोग का एक एड्रेस होता है जहाँ पे ये हम लोग का जो एक्सप्रेस है वो हम लोग के रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट पोर्ट क्रिएट करता हूँ। मान लेते हैं इसको 3000 पोर्ट मैंने क्रिएट किया। ठीक, काफ़ी ढेर सारे हम लोग के पास पोर्ट होते हैं जो कि हम लोग के बेसिकली टेस्टिंग डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से ये 3000 हम लोग का एक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने पोर्ट को पास करता हूँ, कॉमा करके मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ जिसके अंदर मैं कंसोल लॉग कराता हूँ एक्सप्रेस लिसनिंग एट पोर्ट 3000। ठीक, सेव करते हैं इसको। और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा। तो ये देखो हम लोग के कंसोल लॉग के अंदर आ गया एक्सप्रेस लिसनिंग एट पोर्ट 3000। अब इसका मतलब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं और मैं यहाँ पे आकर के सर्च करता हूँ लोकल होस्ट कोलन 3000। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हम लोग को एक मिल रहा है कैन नॉट गेट, बट यहाँ पे हम लोग के पास कोई एरर नहीं आ रहा है। लेट्स सपोज दैट कि मैंने इसको कॉपी करता हूँ और अपने दूसरे पेज के अंदर आकर के मैं इसको 3001 कर देता हूँ। देखो जैसे ही मैं इस पर इंटर प्रेस करूँगा तो अब हम लोग के लिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एक वार्निंग आ रही है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, लोकल होस्ट रिफ्यूजेस टू कनेक्ट। बट ये एरर हम लोग को यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो हम लोग का सर्वर है इस 3000 पोर्ट पे ये सर्वर हम लोग का एक्टिव है। यानी कि अब इस वाले अगर पोर्ट पे आकर के मैं कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हम लोग का जो एक्सप्रेस है वो हम लोग का लिसन करेगा। यानी कि यहाँ पे आकर के किसी चीज़ की भी मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर वो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे अपने कोड के अंदर वैलिडेट किया हुआ है तो उसको मैं आराम से ईज़िली कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह जो हम लोग का एक्सप्रेस जेएस है वो हम लोग का लिसन करता है। तो बाकी की ढेर सारी चीज़ें, बाकी हम लोग के और ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग के पास गेट है, पोस्ट है, पुट है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।